फिर पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों को फेयरवेल की विदाई पार्टी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पता है कि गुरुकुल विद्यालय आपकी सेवा में प्रयासरत है पिछले 7 वर्षों से। इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 2017 में रखी गई थी आप सभी बच्चों के लिए। आज जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये सारे बच्चे, और मेरा मानना यह है कि इनमें से 25% बच्चे ही बाहर पढ़ पाते, 75% बच्चे साइंस नहीं ले पाते। ये आज हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है, हमारी मेहनत है, हमारे जीवन का संघर्ष है कि तुम इतने बच्चे जिनको हम साइंस के लिए गाइड कर पा रहे हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए गाइड कर पा रहे हैं। इस विद्यालय का मिशन है। फेयरवेल पार्टी तुम्हें पता है एक इमोशनल मोमेंट है। 12th क्लास के बच्चों की स्कूली लाइफ यहाँ पर एंड हो जाती है और न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है, कॉलेज लाइफ। तो विदाई का मतलब ये होता है कि परमानेंट आप उस चीज़ को स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लेकिन आपकी ऐसी विदाई नहीं है। इस विदाई का मतलब ये है कि आप यहाँ से स्कूली लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं और नई कॉलेज लाइफ में, नई जर्नी में, नए टीचर्सों के साथ, नए गुरुजियों के साथ, नए दोस्तों के साथ आगे एंजॉय करेंगे लाइफ को। तो ये विद्यालय जो 7 सालों से प्रयासरत है आपके लिए, अच्छी मेहनत कराई सभी टीचर्सों ने। जितना उनके पास नॉलेज है, जितना उनके पास ज्ञान है, उन्होंने अपनी पूरी नॉलेज को आपके लिए डिलीवर करने की कोशिश की है। इसलिए परफेक्ट कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कमियां होती हैं सभी टीचर्सों में, हर व्यक्ति में, लेकिन अपनी तरफ से हर व्यक्ति पूरी कोशिश करता है। तो ये तुम्हें समझना चाहिए कि जितना टीचर ने हमें दिया है, हमें सामने वाले पर कितना विश्वास है, और विश्वास के साथ हमने ईमानदारी से कितनी मेहनत की है उस चीज़ के लिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% आपको 100% रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ का। वो डिपेंड करता है कि आपको सामने वाले टीचर पर विश्वास है या नहीं है। तो आगे के 2 रास्ते होते हैं जो यहाँ से तुम स्कूल लाइफ ख़त्म करेंगे, आगे जाएंगे, नए टीचर्स मिलेंगे, नई पढ़ाई होगी, नए दोस्त मिलेंगे। तो आगे सही डायरेक्शन में जाना है। तो मेरा बच्चों से सिर्फ 2 शब्द में कहना चाहूँगा। एक तो होता है कर्म और एक होता है नसीब। आगे की पढ़ाई करें, जीवन में कुछ सोचा हो, सपने हो, लक्ष्य बनाया हो, तो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा रामायण में, कलयुगे कर्म प्रधान। कलयुग में कर्म की प्रधानता मानी गई है। किसकी प्रधानता मानी गई है? कर्म की। तो आपको नसीब के भरोसे नहीं रहना है, जीवन में कर्म के भरोसे रहना है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, वही सफलता देगा। कहीं कहीं जगह लोग नसीब को ऐड कर लेते हैं। कभी सोचा है कि नसीब क्या चीज़ है? और वास्तविकता में देखा जाए तो नसीब की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये नसीब इंसान को जीवन जीने की वजह बना देता है, बस इतना मतलब है नसीब का। कोई इंसान ने बहुत मेहनत की, IAS की तैयारी की, है ना, पुलिस की तैयारी की, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की, और उसमें वो फेल हो गया अंततः, तो लास्ट में उसको सांत्वना देते हैं घर वाले, दोस्त, फ्रेंड की, यार कोई बात नहीं है, नसीब में नहीं था। तो इंसान क्या सोच रहा था, यार हमने मेहनत तो खूब करी, नसीब में ही ना है हमारी में। अगर ये नसीब शब्द ना हो ना, तो इंसान इतनी मेहनत करने के बाद यदि उसको फेलियर हाथ लगे तो मर जाएगा वो सुसाइड करके। तो ये नसीब शब्द है, इंसान को आगे जीने की वजह बना देता है। बात समझ में आ रही है ना? जबकि नसीब का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। यदि नसीब के भरोसे सारी चीज़ें चलती तो हर व्यक्ति IAS होता, हर व्यक्ति बड़ा अफसर होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? मेहनत पर और कर्म पर। तो यही बातें मैं तुमको पूरी साल सिखाते आ रहा हूँ। जितनी आप मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। और अब भी तुम्हारे पास 10 दिन 15 दिन है, उनमें आप जितना कर्म कर लोगे, जितनी मेहनत कर लोगे, जितना स्ट्रगल कर लोगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आगे की भी जर्नी, आगे की भी मेहनत आपके कर्मों पर ही डिपेंड है, आपकी मेहनत पर ही डिपेंड है। नसीब के भरोसे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। कर्म के आधार पर एक छोटी सी 2-3 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ, वो उनको ध्यान से सुनना और रिपीट भी करना मेरे साथ हो जाए तो। कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा गड्ढा खोदो उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो कुल मिलाकर के कर्म पर आ जाती है सारी चीज़ें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, गला खराब है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। ये विद्यालय परिवार, गुरुकुल परिवार आपके लिए प्रयासरत है और आगे भी रहेगा।
और आप जैसे चेहरों की, आप जैसे बच्चों के लिए सदैव मेहनत करता रहेगा। हमने पढ़ाई लिखाई करके चाहते तो जॉब कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, लेकिन आप जैसे बच्चों के लिए प्रयासरत हैं। हमारे साथ हमारी टीम, हमारे टीचरगण, शिक्षकगण सभी मेहनत कर रहे हैं। तुम बच्चे यहाँ से निकल करके जाएंगे, नए बच्चे होंगे हमारे साथ, हमारी कोशिश उनके लिए भी यही होगी। फिर नए बच्चे आएंगे, जो सर ने बताया, ये रूटीन चलता रहता है। इमोशनल मोमेंट होता है, बुरा तो जिस दिन भी लगता है, अपनी कोई भैंस गाय बिकती है घर से, उस दिन घर में अच्छा नहीं लगता है ना। तो हम तो बच्चे हो, 2 साल हमारे साथ रहते हो, साथ में मिले जुले, बैठे, खाना खाया, पढ़ाई लिखाई की, तो बहुत अच्छा अटैचमेंट बन जाता है बच्चों से। अब वो डिपेंड करता है कि आप उस अटैचमेंट को लाइफ टाइम बना करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वो तुम पर ही डिपेंड करेगा। बच्चे 2 तरह के होते हैं कि जब भी मिल जाएंगे। एक टीचर चाहता क्या है, एक टीचर, एक शिक्षक अपने जीवन में सिर्फ 2 चीज़ें चाहता है कि जब भी उसका पढ़ाया हुआ बच्चा उसको जीवन के किसी मोड़ पर मिल जाए तो सिर्फ उसको वो विश कर दे कि गुरुजी राम राम, गुरुजी नमस्ते। इसके अलावा एक शिक्षक, एक टीचर अपने बच्चे से कोई उम्मीद नहीं रखता है। यही उसके लिए सबसे बड़ी मतलब धन है, उसकी कमाई है सबसे बड़ी। लेकिन बच्चे 2 कैटेगरी के होते हैं। एक बच्चा तो एक है, हाँ कछुना है, ये वो है, कछुना जाना है, हम पढ़ा देंगे भाई, तो है ना। और एक बच्चा जो जीवन भर रेडी रहता है टीचर का, हमेशा मानता है कि हाँ ये हमारे गुरुजी, उन्होंने हमको पढ़ाया था, जब भी मिलते हैं नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं। तो वो तो तुम्हारे संस्कार तुम पर डिपेंड करते हैं, तुम्हारी फैमिली पर डिपेंड करते हैं। हालांकि उन संस्कारों में हमारा भी कुछ रोल है, क्योंकि 2 साल आप हमसे भी पढ़ें। आप कहीं पर बदतमीजी करेंगे तो उसके लिए गाली हमको भी दी जाती है। जीवन में आप कहीं पर भी कोई छोटी मोटी पढ़ाई की गलती कर देते हैं ना, तो देखेंगे कौन से मास्टर ने पढ़ाया वाला तू, तो आरोप तुम्हारे पर नहीं लगता है, हम पर लगता है। तो तुम कितने बदतमीज हो, कितने सही हो, कितनी सभ्यता है, कितने संस्कार हैं, उनके पीछे हमारा भी कहीं ना कहीं रोल है कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, अपनी पढ़ाई लिखाई भी देखनी है आगे की। फ़िलहाल में तो अभी 10-15 दिन इसी चीज़ पर ध्यान देना, अपनी 12th की मेहनत पर। उसके बाद तुम्हारी लाइफ है, एक बिल्कुल हाईवे मिलेगा सनसनाता हुआ, कोई ब्रेकर नहीं मिलेंगे। जिस लाइफ अपनी जर्नी को, जीवन की को जिस डायरेक्शन में आप ले जाएंगे, उसी में चलती चली जाएगी। यहाँ पर तो आपको ये 10-20 लोग थे टोकने वाले, पिटाई देने वाले, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, आगे कोई मिलने वाला नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी का डिसीजन अपने को खुद लेना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक, तो ये गुरुकुल परिवार है और आपका हमेशा रहेगा। ये एक मिशन है जो तुम जैसे बच्चों के लिए जीवन भर काम करेगा। ये गुरुकुल परिवार हर उस व्यक्ति का है जो इसको मानता है, हमेशा रहेगा, और जो इसको नहीं मानता है वो उसका नहीं है। तो ये एक फीलिंग्स है, एक भावना है, एक समूह है तुम सभी लोगों का। ये गुरुकुल परिवार हमारा नहीं है, तुम सभी लोगों का है। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे भी इस विद्यालय के लिए, संस्था के लिए, जो अभी तो कुछ नहीं है, छोटी सी ना के बराबर है, आप झोंपड़ियों में आपने स्ट्रगल किया, मेहनत की, आपका सहयोग इसके लिए हमेशा रहना चाहिए। हम तो अपना प्रयास कर ही रहे, लेकिन तुम यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, तो तुम्हारी भी इतनी कोशिश बनती है कि हम अपने विद्यालय के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी कोशिश बने। ये नहीं कि साथ 10,000 रुपये दे जाओ पैसा, फाइनेंशियली सब कुछ नहीं होता है। आपकी फीलिंग्स उस स्कूल के प्रति कुछ है कि नहीं है, ये मैटर करता है। तो फिर मैं एक बार सभी बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए, आगे अच्छे रिजल्ट के लिए, जो स्कूल अच्छे से मेहनत करता आ रहा है, पिछली बार तुम्हें पता ही होगा 93% बनी थी, तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चे क्रॉस ना कर पाएँ तो उस लेवल पर पहुँचें और मेहनत करें अच्छे से, और अपने अपने टीचर्सों का मान सम्मान बढ़ाएं, अपने माँ बाप का सम्मान बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।